प्रश्न ऐसा है, गुरुदेव समर्पण ध्यान का प्रसार किस तरह से करें, थोड़े विस्तार से समझाइए। मैं तुम्हारे पहले ही प्रश्न पे थोड़ा बताता हूँ। एक तो मन में से ये भेदभाव हटा दीजिए कि ये साधक और ये नॉन साधक। क्योंकि ऐसा भेदभाव रखा तो मुझे ऐसा लगता है कि समर्पण आप में अहंकार निर्माण कर रहा है। आपको मनुष्यता की सामूहिकता से अलग कर रहा है। आज सुबह जैसे मैंने शुरुआत में ही दोहराया, हिमालय के गुरुओं ने यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचे, ऐसी इच्छा की थी। और उसी इच्छा से उन्होंने मुझे अधिकृत करके समाज में भेजा, ताकि वो एक माध्यम के द्वारा अपना कार्य कर सके। इसलिए आप साधक नॉन साधक ये भेद छोड़ दीजिए। सारा विश्व ही साधक है और सारे लोग ही साधक हैं। सिर्फ कुछ लोग उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। सब नदियाँ, सब बूंदें आखिरी में जाके समुद्र में ही मिलती है, इसे सब आखिरी में जाके यही मिलने वाले। तुम्हारे पुण्य कर्म अधिक थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा जल्दी मिल गया, उनको थोड़ा बाद में मिलेगा। सब आगे पीछे थोड़े है यार, 1-2 दिन के फर्के में सब है। इसलिए ये चिंता मत करो। दूसरा, जैसे मैंने बताया, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। वैसे एक साधिका उस घर में जाने के पूर्व ही मानसिकता बना ले ये सब नॉन साधक है, तो वो नॉन साधक हो जाएंगे। वो अगर ये मान ले कि स्वामी जी की इच्छा से ही मेरा विवाह हुआ है। देखो, हर चीज़ को देखने के 2 पहलू हैं। मैं दूसरा पहलू बता रहा हूँ। रोने की ज़रूरत नहीं। जब मैं स्वामी जी को पूर्ण समर्पित थी, तो ये विवाह भी स्वामी जी की इच्छा से हुआ है, क्योंकि मेरा अहित कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बुरी जगह जा ही नहीं सकती, स्वामी जी मुझे खड्डे में डाल ही नहीं सकते। ये विश्वास क्यों नहीं है आपके अंदर? ये विश्वास रखो ना। तो स्वामी जी ने इन सब को साधक बनाने के लिए ही मुझे भेजा है। ये सब साधक है। देखो, जिस दृष्टि से आप देखोगे ना, शक्तियाँ वैसे कार्य करेगी। इस दृष्टि से देखोगे तो इस दृष्टि से कार्य करेगी कि एक नया परिवार समर्पण में जुड़ने जा रहा है। वो जुड़ने का कार्य करने के लिए ही स्वामी जी ने मुझे इनके घर में भेजा है। चलो, स्वामी जी की कृपा में कुछ नए लोगों को जुड़ने का अवसर मिला।
ऐसा मानने का, ऐसा मन में रखने का, वृत्ति में नहीं करने का, पकड़ पकड़ के उनको मेडिटेशन करने नहीं बिठाने का। नहीं तो मुंडी पकड़ पकड़ के तुम सब ससुराल वालों को लगा लेंगे, नहीं तो फिर प्लेट कब्बसियाँ फोड़ो उनकी। ऐसा नहीं करने का, सिर्फ मन का भाव रखने का। उससे क्या होगा, आप सकारात्मक होंगे, आप माध्यम बनेंगे एनर्जी के। और आप जो सोचते हो कि नहीं, फिर मेरा तो तथास्तु वाला प्रकार है। आप जो इच्छा करोगे तथास्तु। आपने बोला आपके ससुराल वाले नॉन साधक, तथास्तु। आपने इच्छा की कि आपके ससुराल वाले साधक, तथास्तु। तो मेरे को तो एक ही करना आता है, तो आप जो इच्छा करोगे मैं तथास्तु करूँगा। तो तुम खुद ऐसा काय को सोचते हो कि तुम्हारे ससुराल वाले नॉन साधक हैं? तुम ही करो ना, मेरे ससुराल वाले भी साधक हैं, तथास्तु। दूसरा, कुछ वर्ष पूर्व एक पुरानी साधिका एक लड़के को लेकर मुझे मिलने आई। स्वामी जी, वो लड़का बाहर बैठा है, तुम बोलोगे तो मैं उससे शादी करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ, करूँ कि नहीं करूँ बताओ। वो साधक नहीं है। कुछ नहीं, उसको बुलाया तो उस लड़के की स्थिति इस साधिका से भी ज़्यादा अच्छी थी। क्यों? कारण क्या था? ये वही भेद समझ रही थी, मैं साधिका हूँ और वो नॉन साधक है। तो इसलिए ये मत सोच के चलो साधक मतलब एकदम दूध का धुला हुआ और नॉन साधक मतलब सब खराब। ऐसा कुछ नहीं है, कोई साधक नॉन साधक ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, साधकों में कोई बदमाश नहीं, क्या बड़े छप्पन लप्पन है अपने यहाँ भी, छुपे हुए रहते, वो निकलते टाइम टाइम पे। परिस्थितियाँ मिल जाए उनको, वैसी वातावरण मिल जाए, वो बाहर आ जाते। वातावरण नहीं मिले तो चुपचाप। अरे बाबा, ये समर्पण ध्यान भी समाज में से आया हुआ है। अपन कोई सब हिमालय पे बैठे हुए हैं क्या? कि अपन कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, सब एकदम साधु संत हिमालय की सब प्रजा आके यहाँ एकत्र हो गई? अरे ये बदमाश दुनिया में से तुम आए हो। वो 20 है, तुम 19 हो, लेकिन हो ना, कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी है 19-20 का। इसलिए समर्पण ध्यान को भी एकदम दूध का धुला मत समझो। इसके अंदर भी देखो, ये स्पष्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये समाज में से आया हुआ है ना। ये कोई अपन कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे नहीं गए कि एकदम आके कैलाश मानसरोवर के यहाँ पर्वत पे जाके बैठे हुए हैं और यहाँ सब एकदम हिमालय के ऋषि मुनि अपने अपने गुफाओं में से आकर यहाँ एकत्र हुए हैं और गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। सब बदमाश लोग अपने अपने घरों से आए हुए हैं और यहाँ इकट्ठा हुए। 3 दिन के लिए उन्होंने चोला पहन के रखा है, ये बदमाशी। तो इसलिए देखो, सब मैंने जहाँ में से एकत्र हुए कि नहीं, वहाँ का कोई ना कोई प्रभाव तो रहेगा। ठीक है, मैंने हम पे कम रहेगा, लेकिन प्रभाव तो रहेगा ना। जिस समाज में से आते, जिस वैचारिक प्रदूषण के एरिया में से आते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा, निश्चित रहेगा। सिर्फ क्या रहता है, हम पुण्यवान आत्माएं कि हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, और वो बेचारी ऐसी है, उनको नहीं प्राप्त हुआ। हम दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, समाज के लोगों में और अपने में सिर्फ इतना अंतर है कि हमको आत्म साक्षात्कार मिला, उनको नहीं मिला। हमको लक्ष्य भी प्राप्त है, दिशा भी प्राप्त है, उनको दिशा प्राप्त नहीं, वो दिशाहीन है। इसलिए ऐसा भी मत समझो कि समर्पण ध्यान में एकदम ही सब दूध के धुले हुए। मैंने आपको पहले एक बार उदाहरण दिया था कि जैसे गंगा नदी है कि नहीं, गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी में अच्छे भी रहता है, बुरा भी रहता है। गंगा नदी में कचरा भी लोग डालते हैं तो भी वो ले लेती है, अच्छा भी पानी आता है उसको भी ले लेती है। तो गंगा नदी के पास चॉइस नहीं है कि वो कचरे को निकाल के बाहर फेंके, उसको सब ग्रहण करना पड़ता है, अच्छे को भी ग्रहण करना पड़ता है, बुरे को भी ग्रहण करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से मेरी स्थिति भी गंगा नदी से रही है, मुझे सबको ग्रहण करना पड़ेगा। मेरे पास चॉइस नहीं कि तू बुरा है तू मत आ, अच्छा है तू आ, ऐसा कुछ नहीं, कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं, सब है। लेकिन आप क्या करते हो,
जब आप गंगा नदी के किनारे पे जाते हो तो गंगा नदी पे वो घाट ढूंढते हो, गंगा नदी पे वो स्थान ढूंढते हो, गंगा नदी पे वो जगह ढूंढते हो जो घाट कचरा विहीन है, जिस घाट पे कीचड़ नहीं है, कचरा नहीं है, मटमैला पानी नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, गंगा नदी के ऐसे घाट को ढूंढ करके उस घाट पे जाते हो जिस घाट पे बहता पानी है, स्वच्छ पानी है, भीड़ भाड़ नहीं है, और उस स्थान पर जाकर अपने वस्त्र निकालते हो और वस्त्र निकाल करके फिर गंगा नदी की गोद में जाते हो और स्नान करते हो और अपने आप को शुद्ध करते हो, अपने आप को पवित्र करते हो। और आप इसलिए पवित्र हो पाते हो, इसलिए शुद्ध हो पाते हो क्योंकि गंगा नदी का वो घाट जो आपने चुना वो पवित्र पानी का था, शुद्ध पानी का था, कचरा विहीन था, सुनसान जगह था। इसीलिए आप बेफिक्र होके नहा सके, अपने आभामंडल को खोल सके, अपने ओरा को विकसित कर सके और पूरे ओरा को विकसित करके उस गंगा नदी के चैतन्य को ग्रहण कर सके। ये सब गंगा नदी के कारण 50% हुआ और 50% आपके कारण हुआ। गंगा नदी तो पवित्र है ही, गंगा नदी पवित्र थी, है और रहेगी, लेकिन घाट पवित्र नहीं है ना। उस जो सुंदर घाट का चुनाव आपने किया, उस चुनाव के कारण ही गंगा नदी का चैतन्य आप ग्रहण कर सके। ठीक, बिल्कुल ठीक ऐसा ही मैं भी गंगा नदी सरिका पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। वो भी हिमालय से निकली थी, मैं भी हिमालय से निकला हूँ, लेकिन मुझे भी निकले हुए 12 साल बीत गए। तो 12 साल में जिस प्रकार से गंगा नदी भी मैली हो जाती है, कई घाटों पे कचरा आ जाता है, कई घाटों पे गंदगी आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये 12 साल में भी समर्पण ध्यान में भी बहुत सा कचरा आ गया है, मिट्टी आ गई है, मैल आ गया है। आपको भी यहाँ पे घाट चुनना पड़ेगा। मेरी स्थिति मैंने बताया गंगा नदी जैसी है, मैं उनको मना नहीं कर सकता, उनको रोक नहीं कर सकता, उनको लेके मुझे चलना पड़ेगा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे बाबा, मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन आपके हाथ में तो है। आप क्यों गंदे पानी में जाके नहाते हो? आप क्यों गंदे घाटों पे जाते हो? आप ज़रा मेरा अच्छा घाट ढूंढो ना, मेरा पवित्र घाट ढूंढो ना, स्वच्छ घाट ढूंढो ना, निर्मनुष्य घाट ढूंढो ना। उस घाट पे जाओ, उस घाट पे डुबकी लगाओ, उस घाट पे मेरे सत्य स्वरूप के दर्शन होंगे। गंगा नदी का चैतन्य क्या है, गंगा नदी का वाइब्रेशंस क्या है, उसको अनुभव करने के लिए आपको पवित्र घाट पे जाना पड़ेगा, पवित्र स्थान पे जाना पड़ेगा। तो आपको भी उस स्थान पे जाना पड़ेगा, उस घाट पे जाना पड़ेगा, उस सामूहिकता में जाना पड़ेगा, उस सेंटर पे जाना पड़ेगा, उस कलेक्टिविटी में जाना पड़ेगा जो स्वच्छ है, पवित्र है। इसलिए बार बार आपको कहते रहता हूँ, समर्पण में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, क्योंकि गंगा नदी जैसी समुद्र की सरीखी स्थिति समर्पण की है।
लेकिन आप चुनाव करो ना। मुझे तो रखना पड़ेगा, मैं अच्छे भी लोगों को रखूँगा, बुरे भी लोगों को रखूँगा। आप चुनाव करो, आपको किसके साथ रहने का है। आप देखो ना, आप थोड़ी देर मिलो, थोड़ी देर बात करो, तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा ये घाट कैसा है, ये पानी कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी बातें कैसी है। तो अच्छी सामूहिकता ढूंढो, अच्छे साधक ढूंढो, अच्छी कलेक्टिविटी ढूंढो। वो दूर की होगी तो भी चलेगी। इसीलिए खोजो, उन शुद्ध घाटों को खोजो, उन शुद्ध स्थानों को खोजो। वो स्थान यहीं पे है, कहीं बाहर नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा उत्सव वो उत्सव है जहाँ आपको शुद्ध घाटों को खोजने का है, शुद्ध स्थानों को तलाशने का है। हो सकता है रोज़ आप उनसे नहीं मिल सको, रोज़ बात न कर सकते हो, चिट्ठी पत्री डाल सकते हो, फ़ोन से बातें कर सकते हो, इतने तो कम्युनिकेशन के साधन विकसित हो गए हैं। लेकिन संपर्क करने का स्थान विकसित नहीं हुआ है। संपर्क करने का स्थान यही है। तो इन 3 दिनों का उपयोग आप अच्छे साधकों को खोजने के लिए लगाओ, ढूंढने के लिए लगाओ। अगर एक गुरु पूर्णिमा में आपको एक साधक भी अच्छा मिल गया तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए ये साधक और नॉन साधक ये सब भेदभाव छोड़ दो। अभी हाल ही में एक क्रिश्चियन साधिका है जिसकी अगले माह शादी होने वाली है। तो बेचारी अपनी रिंग सेरेमनी की अंगूठी लेके आई थी, उसके पति की अंगूठी लेके आई थी। और उसकी भी वही समस्या है जो आज का प्रश्न है। ये पुरानी साधिका है, वो साधक नहीं है जिससे ये शादी कर रही, तो उसको भी चिंता है, उसको भी प्रश्न है। कुछ नहीं, मैंने इसके भी रिंग को वाइब्रेट किया कि ये उसकी तरफ देखने का नज़रिया सकारात्मक रखे। वो नॉन साधक है, नॉन साधक है ऐसा इसके दिल में कभी ना आए, ये उसको भी साधक समझे। और जब वो लड़के की रिंग वाइब्रेट की तो मैंने प्रार्थना की कि ये लड़की तेरे जीवन में लक्ष्मी बन के आए, तुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब समृद्धि दे, समाधान दे। देखिए, ये अगर उसको इम्प्रेस करने में, माने ये अगर उस पर अभी समर्पण का थोपने जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। इसने अभी समर्पण को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, ध्यान को भी अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। उसके बाद में इसने अपने प्यार से, प्रेम से उसका दिल जीतना चाहिए। और एक बार उसके आंतरिक संबंध निर्माण हो गए तो इसकी हर चीज़ उसको प्यारी लगेगी ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, गुरु माँ के कुत्ते मुझे प्यारे हैं क्योंकि गुरु माँ मुझे प्यारी है। तो वैसे ही उसका गुरु जब वो उसको प्यारी रहेगी तो उसका गुरु भी उसको प्यारा लगेगा। तो पहले तुम्हारे संबंध निर्माण करो। एक्चुअली क्या रहता है, वो संबंध निर्माण होते हैं ना, फिर अपने प्रिय जन की प्रत्येक वस्तु ही प्रिय लगने लग जाती। अब देखो, बीच में केरल गई थी, इतने दिन तक वो कुत्तों को मस्त खिलाता रहा, पिलाता रहा, जबकि कुत्तों के पास भी मैं जाता नहीं हूँ कभी, लेकिन जब वो नहीं थी तो बराबर उसका देखभाल करता रहा। मैंने उनको ही गुरुमा समझ के बिस्किट खिलाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक बार उससे प्रेम करने लग जाओ, फिर आपको उसके हर चीज़ प्यारी लगने लग जाती है। तो ऐसा भेदभाव उन साधिकाओं ने कम से कम शुरू से ऐसी गार्ड मान करके नहीं करना चाहिए कि वो साधक नहीं है तो नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम उनको साधक बनाओ और तुम्हारे व्यवहार से तुम खुद प्रचारक बनो। देखो, प्रचार का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चरित्र इतना अच्छा बनाओ कि सामने वाला वैसे ही इम्प्रेस हो जाए। तो दूसरा होता क्या, उनमें सामान्य परिस्थितियों में सब सामान्य ही रहते हैं, असामान्य परिस्थितियों में भी अगर तुम उभर कर के आओ और उसको सपोर्ट करो, समर्थन करो, तब वास्तव में तुम्हारी गुणवत्ता नजर आती है। तो तुम्हारे व्यवहार से बड़ा कोई प्रचार कार्य नहीं हो सकता। तुम्हारे व्यवहार में चेंज लाओ, तुम्हारे व्यवहार में बदलाव लाओ,
और तुम्हारे व्यवहार से ही उस पति का दिल जीतो। और मन में कभी ये भावना मत रहो कि ये साधक है और नॉन साधक, वो सब छोड़ दो। सब साधक हैं और सबको साधक बनाने का है, यही अपना लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूर्ण करने आप उस घर में जा रही, बस।